नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। इस वक्त मैं अंग प्रदेश के खगड़िया जिले के शिरनिया ग्राम में स्थित हूं और आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ की क्या कुछ खासियत है, मैं आपको क्यों ये वीडियो के जरिए इस जगह को दिखा रही हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो जगह है वो बेहद ही खास है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 125 सालों से माँ की आराधना यहाँ पर हो रही है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि दक्षिणेश्वर काली माँ की आराधना पिछले 125 सालों से इस जगह पर जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर बलि प्रथा बहुत खास है। लोग दूर दराज से आकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और लोगों की जो आस्था है वो देखते ही बनती है। हालांकि कोरोना का दौर है, इस बार थोड़ी जो भीड़ है, जो लोगों का उत्साह है वो कम होता नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच हम आपको सबसे पहले पंडित जी से बातचीत करके उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ क्या कुछ माने। मंदिर के परिसर में खड़ी हूँ और मेरे साथ यहाँ के पुजारी है, पंडित जी है, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मान्यता रही है, क्या कुछ माँ की आराधना कितने सालों से की जा रही है और क्या कहानी रही है। ये सभी चर्चा हम पंडित जी से जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। ये बताइए कि माँ की जो आराधना है वो पिछले कितने सालों से की जा रही है? देखिए, तकरीबन 100 साल से यहाँ पे की जा रही है और मान्यता ये है कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तो माँ ने यहाँ पर अवतार लिया था और फिर राक्षसों का भक्षण करते हुए वो आई। तो जो हमारे पूर्वज लोगों ने जो मान्यता प्रदान की है वो ही हम लोग अभी मेंटेन कर रहे हैं, वही हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं। और इस प्रतिमा का इतिहास बहुत ही अजूबा है, ऐतिहासिक है ये, और एक ही कुम्हार की मिट्टी से ये बनाया जाता है। तो एक ही कुम्हार की मिट्टी से बनाया जाता है ये बात, लेकिन उसकी भी कुछ खासियत होगी। ऐसा क्यों है कि माँ की प्रतिमा हर वर्ष एक जैसी ही क्यों दिखाई देती है? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं चमत्कार है माँ का, और इसमें नो डाउट कि कोई मिरेकल नहीं है, बिल्कुल मिरेकल है। और एक ही कुम्हार की मिट्टी से ऐसी मान्यता है कि माँ की जो जिसने एक बार प्रारंभ की वही पूरे साल बनाएंगे, और इसमें मैं इसे मिरेकल कह सकता हूँ। माँ का बिल्कुल चमत्कार है, और जो भी अपनी मन्नत लेकर आता है उनकी माँ मर्यादा पूर्ण करती हैं। यहाँ पर बलि प्रथा भी पिछले कई सालों से चली आ रही है, तो बलि प्रथा की क्या कुछ खासियत है? क्योंकि कहा जाता है कि जीव हत्या एक अत्याचार ही है, लेकिन माँ जो है उन्हें बलि दी जाती है। ऐसा क्यों है? पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और एक एक दिन में हमने देखा है कि करीब 100-200 से ज़्यादा बलि यहाँ पर दी जाती है। तो इसकी क्या प्रथा है, क्या मान्यता? देखिए, दरअसल ये मान्यता ये है कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा था तो माँ ने राक्षसों का भक्षण किया था, और राक्षसों का रक्त उन्होंने पिया हुआ था, चंडमुंड रक्त भी जैसे राक्षसों का। तो मान्यता यह है कि माँ तभी प्रसन्न होती है जब उन्हें बलि दी जाती है। तो बलि तो इंसान की दी नहीं जा सकती, तो बलि माँ को तृप्त करने के लिए दी जाती है उनको, ताकि इसलिए वहाँ पर बलि दी जाती है माँ को। और ऐसी भी कई सारी कहानियां रही हैं माँ को लेकर। मैंने सुना है कि यहाँ पर फुलाइश करवाई जाती है जब बलि प्रथा, जब बलि दी जाती है किसी भी पाठक की या फिर इस तरीके के, तो उसमें फुलाइश की जाती है। तो फुलाइश का क्या महत्व है, उसको क्यों कराया जाता है? और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि जब उसकी फुलाइश होती है और वो माता एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसकी बलि नहीं दी जाती है। इसकी क्या कहानी है? देखिए, फुलाइश का ये अर्थ हुआ कि माँ ने आपका एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जो भी श्रद्धालु होते हैं वो ये दर्शाना चाहते हैं, उनकी मान्यता ये है कि जब तक माँ एक्सेप्ट नहीं करेंगी तब तक उनका जो है वो फुलाइश पूर्ण नहीं होगा। तो जब माँ एक्सेप्ट कर लेती हैं, ऐसी मान्यता है कि जब माँ एक्सेप्ट कर लेती हैं उसके बाद ये फुलाइश पूर्ण किया जाता है। इसके साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो माँ की प्रतिमा है उसकी क्या कुछ खासियत रही है। दक्षिणेश्वर काली माँ की यहाँ पर पूजा होती है, तो दक्षिणेश्वर माँ काली की क्या महत्व है? और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ के बारे में, माँ ने जहाँ यहाँ पर अवतार लिया तो इस बात की कहानी क्या है, उस वक्त का क्या कुछ दौर रहा था, जो हमारे पूर्वज थे उनको ये बात कैसे पता चली, क्या इसका इतिहास रहा है? देखिए, माँ ने स्वप्न दिया था, हमारे पूर्वज को ऐसा माना जाता है कि माँ ने स्वप्न दिया था, और उसी स्वप्न के आधार पर उनको जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने इनकी स्थापना की, उन्हें ये दर्शाया गया कि मेरी स्थापना की जाए, और इसी के आधार पर हम लोग, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर उनकी स्थापना की और हम लोग सारे मेंटेन करके इनकी पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो कुल मिलाकर ये जो बात है ये हम कह सकते हैं कि इस मंदिर का इतिहास काफ़ी ज़्यादा रोचक रहा है। और माँ की जो प्रतिमा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगी कि माँ की प्रतिमा को दिखाए। और पिछले कई वर्षों से इस माँ काली की पूजा की जा रही है और आराधना की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई वर्षों से, शायद 125 वर्षों से माँ की पूजा की जा रही है, और कहा यह जाता है कि माँ
जब इस तरीके से धरती पर अत्याचार बढ़ा था और लोगों का विनाश, जो दुराचारी लोग हैं उनका विनाश करने के लिए माँ अवतरित हुई और साथ ही और इतिहास में पूर्वजों में ये स्वप्न आए और उन लोगों ने माँ की स्थापना की, माँ की आराधना पिछले 125 वर्षों से होती आ रही है। बलि प्रथा की अगर बात करें तो बलि प्रथा भी पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। उन माँ का कहना है कि वो, क्योंकि ये चंड मुंड माँ है और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ बलि ही एक्सेप्ट करती है, इसलिए बलि प्रथा जो है वो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर चलती आ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।